नाम एलन मस्क, परिचय दुनिया का सबसे अमीर आदमी, चर्चा में है। जानते हैं वजह क्या है? आप कहेंगे कि भाई सबसे अमीर बंदा है, किसी ना किसी वजह से तो चर्चा में रहेगा ही। तो आपके जवाब से मैं सहमत हूं। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जब मस्क चर्चा में नहीं होते। मानो एलन मस्क ना हुए किम कार्दाशियन हो गए। कभी खबर ये कि उनके पास घर नहीं है, तो कभी टेस्ला कारों के कारण और कभी स्पेस एक्स प्रोग्राम के कारण। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते हैं। सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए हैं। अब उन्हें चाहिए वर्चस्व, यानी एब्सोल्यूट पावर। नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, यानी इस टॉपिक में आपकी भरपूर दिलचस्पी है। तो चलिए आज आपको समझाते हैं आखिर मस्क ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते हैं। तो खबर यह है कि पिछले दिनों एलन मस्क ने 43 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीद लेने की इच्छा जाहिर की। वो हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने को तैयार थे। ताज़ा खबरें अब ये दावा कर रही हैं कि मस्क अब 46.5 अरब डॉलर ट्विटर के लिए देने को राजी हो गए हैं। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका के ऊपर 45 अरब डॉलर का कर्जा है। मस्क चाहें तो चुटकियों में श्रीलंका का पूरा कर्जा उतार सकते हैं। वहाँ भूख से बिलबिलाते बच्चों को रोटी थमा सकते हैं। राशन के लिए लाइन में लगे हजारों श्रीलंकाई लोगों की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। वहाँ की महंगाई को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें भला वो मज़ा कहाँ जो ट्विटर पर एडिट बटन वाला ट्वीट करने में है? वो मज़ा कहाँ जो ट्विटर पर सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल को छेड़ने में है? और वो मज़ा कहाँ जो ये कहने में है कि एक बार कमान मेरे हाथ आई तो ट्विटर के मैनेजमेंट बोर्ड की सैलरी ज़ीरो कर दूंगा। वाकई ये बात दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही बोल सकता है। लेकिन एलन मस्क की दिलचस्पी ट्विटर में क्यों है? आखिर उन्हें इस पर वर्चस्व क्यों चाहिए? और क्यों वो बैठकर सौदे की बात करने की बजाय मीडिया और सोशल मीडिया में इस मसले को उछाल रहे हैं? बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए। 5 अप्रैल को मस्क ने ट्वीट किया, लोगों से पूछा क्या आपको एडिट बटन चाहिए? 44 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसका जवाब दिया। 73% से ज़्यादा लोगों ने एडिट बटन मांगा। इस ट्वीट पर ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल को कहना पड़ा कि रुकिए, थोड़ा सोच समझकर वोट करिए, क्योंकि इसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सवाल ये कि महज 9.2% शेयर्स वाले एलन मस्क वो काम क्यों करना चाहते हैं जिसके लिए सालों से ट्विटर तैयार नहीं हुआ? ट्विटर के पुराने CEO जैक डोर्सी मानते थे कि एडिट बटन देने से लोग अपने ट्वीट के अर्थ को पूरी तरह बदल सकते हैं। खैर, बहस यहाँ एडिट बटन की नहीं, बल्कि मस्क की ट्विटर में दिलचस्पी की है। 14 मार्च को एलन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर खरीदे, यानी उनके पास ट्विटर के 7 करोड़ 35 लाख शेयर हैं। रिपोर्ट बताती है कि मस्क के ट्विटर में निवेश की खबर से ट्विटर के शेयर बाजार में चढ़ गए और मस्क की दौलत थोड़ा और बढ़ गई। मस्क के पास जो शेयर हैं वो 3 अरब डॉलर कीमत के हैं। 11 मार्च को कंपनी के शेयर की कीमत $33 पर थी और अब एक शेयर की कीमत $47 के करीब है। यानी थोड़े दिन पहले तक ट्विटर की वैल्यूएशन करीब 35 अरब डॉलर थी, जो मस्क के निवेश करते ही बढ़कर 43 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। पिछले 5 साल का डेटा बताता है कि ट्विटर एक फायदे का सौदा है और यकीनन कोई भी चालाक बिजनेसमैन इसे करना चाहेगा। 21 मार्च 2006 को बनी इस कंपनी यानी ट्विटर में फिलहाल करीब 7,500 कर्मचारी काम करते हैं और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले ट्विटर पर देश और दुनिया की करीब हर बात होती है। बड़े से बड़े नेता और पॉलिसी मेकर्स ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। अब ऐसे में यदि ट्विटर का स्वामित्व किसी एक शख्स के हाथ में निहित हो जाए तो क्या होगा? ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने तो ट्वीट के जरिए ही एलन मस्क को ट्विटर बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन मस्क ने इस न्योते को ठुकरा दिया, बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए मानो अश्वमेध का घोड़ा ही खोल दिया। हालात यहां तक पहुंच गए कि मस्क को रोकने के लिए कंपनी को पॉइजन पिल का तरीका अपनाना पड़ा। ये वो तरीका है जिसमें कंपनी किसी को 15% शेयर्स से ज्यादा खरीद की इजाजत नहीं देती। ये तरीका किसी कंपनी के जबरन अधिग्रहण से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइजन पिल के जरिए कंपनी कुछ छूट के साथ अन्य लोगों को अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति देती है।
इससे जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश करने वालों के शेयर्स की कीमत कम हो जाती है और अधिग्रहण मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, अधिग्रहण की कीमत बढ़ जाती है। अब ट्विटर के बोर्ड ने पॉइजन पिल लागू तो कर दी, लेकिन क्या ये जहरीली दवा मस्क के हौसले को रोक पाएगी? मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। अमेजन के जेफ बेजोस से भी ज्यादा संपत्ति है उनके पास। स्पेस एक्स नाम का एक प्रोग्राम है जिसके बारे में मस्क का दावा है कि वो आने वाले वक्त में इंसान को चांद और मंगल पर बसाएगा। एक ऐसी कंपनी है जो जमीन के नीचे खुदाई करेगी और वहां सुरंगों के जरिए यातायात को सुगम बनाएगी। यही नहीं, मस्क की टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कारें भी बनाती है। वो मानते हैं आने वाले दुनिया में केवल इलेक्ट्रिक कारें ही होंगी और वो भी बिना ड्राइवर वाली। और मस्क अपने इन कारोबारों को लेकर काफ़ी उत्साही हैं। वो जिद्दी भी हैं और जुनूनी भी। ऐसे में ट्विटर क्या उन्हें रोक पाएगी? खैर, पैसा उनका, जुनून उनका, वो चाहे जो करें। लेकिन एक सच ये भी है कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में कहा था कि वो $6 अरब दुनिया भर की भूख मिटाने के लिए दे सकते हैं, बशर्ते संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ये बता पाएं कि इस पैसे का वे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये अलग बात है कि ना उन्हें जवाब मिला और ना ही भूखों को रोटी मिली।